हेलो गाइस, आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है, तो आप जानते हैं अगर मृत्युदंड की सज़ा मिल गई तो उसके बाद क्या उसकी सुनवाई नहीं होती है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर प्रक्रियात्मक जांच जब हो रही है उसमें कोई चूक रह जाती है तो ऐसे हालातों में आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उस मृत्युदंड की सज़ा पे दोबारा सुनवाई हो सकती है। असल में मामला आया था नागपुर का, जिसमें नागपुर के एक निवासी थे जिनका नाम था बसंत संबत दुपारे, जिनके ऊपर ये आरोप लगा हुआ था कि उन्होंने एक बच्ची को बुलाया और उसको चॉकलेट देने के बहाने उन्होंने उसका बलात्कार किया। उसके बाद उसके चेहरे को उन्होंने इस तरीके से कूचा ताकि उसकी जो पहचान है वो मिट जाए। खैर, अदालतों ने उनको मृत्युदंड की सज़ा दे दी है। उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास पहुँचे दया याचिका लेकर के, तो उन्होंने भी उसकी याचिका को खारिज कर दिया, उन्होंने भी उनको मृत्युदंड की ही सज़ा दी। उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इनकी जो जांच पड़ताल हुई है उसमें जो है पूरी तरीके से जो प्रक्रियात्मक जो जांच है उसमें चूक करी गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी एक मध्य प्रदेश का एक केस आया हुआ था जो मनोज का था, मनोज मध्य प्रदेश नाम से था, उनके ऊपर भी यही आरोप था। तो उनके ऊपर ये हुआ कि उनकी जो मानसिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, यानी कि मनोस्थिति पे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया था और उनको सज़ा दे दी गई थी। तो उसी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी जांचों के बाद इनकी मनोस्थिति या जो इनकी दशा है मानसिक चिकित्सक की जाँच पड़ताल क्यों नहीं करी गई है। हो सकता है ये मानसिक रूप से बीमार हो जो उन्होंने ऐसा हालात किया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड मिल जाता है और मृत्युदंड की सज़ा होने के बाद अगर कोई प्रक्रियात्मक चूक रह जाती है तो ऐसे हालातों में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 32 है उसका उपयोग करते हुए उसके जो केस है उसकी दोबारा सुनवाई की जा सकती है। यानी कि उस केस को स्टार्टिंग से फिर से दोबारा सुनवाई होगी, फिर से जांच पड़ताल होगी, फिर से सब कुछ होगा ताकि फिर उसको जो सही न्याय मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक किसी भी व्यक्ति की छवि को, उसके व्यक्तिगत जो चरित्र है उसको खराब कर सकता है। इसीलिए और ये एक तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का भी हवाला दिया गया ताकि हर व्यक्ति को जीवन की स्वतंत्रता मिले। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंप दिया और उन्होंने कहा कि इस केस की दोबारा सुनवाई होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़